बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बैतुल मुक़द्दस का मुख्तसर सा तारुफ़ कराएंगे। दुनिया के जिन शहरों की इज़्ज़त और तकरीम है उनमें से एक शहर यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस है, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए यकसा बाइस इज़्ज़त और एहतराम है। यरूशलेम बमानी खुदाई हुकूमत, उसका नाम अल-क़ुद्दस भी है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार, तख्त दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी काविशों के निशान मिलते हैं। उनके अलावा हज़रत अंबिया कराम और मुस्लिहीन की यादगारों के आसार मौजूद हैं, जिन्होंने बनी नौ इंसान को भलाई और नेकी के रास्ते दिखाए। यरूशलेम सर्द पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। इसके कई नाम हैं। बैतुल मुक़द्दस सुनहरी शहर और अमन का शहर भी कहलाता है, लेकिन तारीख़ी लिहाज से बमुश्किल 10 दिन गुज़रे होंगे जिनके दौरान यहाँ के बाशिंदों को अमन व सकून देखना नसीब हुआ। नौ इंसान की खून आशाम तारीख़ अपने आप को मजहबी रूप में बार बार दोहराती रहती है। यहाँ होने वाली लड़ाइयों का शुमार मुमकिन नहीं, और यहाँ मरने वालों और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देगी। बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ इतनी ही कदीम है जिस कदर के नस्ल इंसानी, और इसकी तारीख़ ये मुक़द्दस शहर कितनी ही बार उजड़ा और फिर उसी ताबानी के साथ आबाद हुआ। हमला आवरों ने कई बार इसकी ईंट से ईंट बजा दी, मगर आबादकारों ने फिर इस जोश व खरोश से तामीर और मुरम्मत में हिस्सा लिया। यहूदी इस शहर को खुदाई मस्कन कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये शहर क़यामत तक कायम रहेगा। रोमा के मुतालिक अतालियों का भी यही अकीदा है। उस शहर में इस्लामी, मसीही और इसराइली तारीख़ी आसार बकसरत हैं। सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फ़तह करके अपने दारुल सल्तनत बनाया। बाद अज़ा उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ माबद तामीर किए। रफ्ता रफ्ता ये शहर मजहबी और रूहानी मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अहले बाबिल यहाँ काबिज़ हो गए, फिर यहूदी और बाद अज़ा यूनानी इस पर काबिज़ हुए, फिर यहूदी दोबारा काबिज़ हुए और उनके बाद रोमियों ने उस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद यहूदियों का दाखिला ममनू करार दे दिया। 2 साल बाद ईसाई बादशाह ने यहाँ एक बड़ा गिरजा तामीर कराया। अरब मुसलमानों ने रोमियों को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद यरूशलेम को फ़तह किया और 400 साल तक ये शहर अमन व सकून का गहवारा बना रहा। फिर सलेबी जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। रोमन कलीसिया और पूरी ईसाई दुनिया ने फ़ौज की यलकार करके अरबों को यहाँ से निकाल दिया। 517 में उस्मानी तुर्कों ने इसे दोबारा फ़तह करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये शहर दुनिया की तारीख़ में अपने जाए वक़ूफ़ के लिहाज से अजीब है और ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है। इसकी हैसियत एक जजीरे की सी है, जो जनूब मशरक़ी कोने के अलावा पहाड़ियों में घिरा हुआ है, जिसे एक वादी 2 हिस्सों में तकसीम करती है, जहाँ शहर आबाद है। 2 पहाड़ियाँ हैं, एक मोरिया और 2 उस तबाही के 70 साल बाद खसरू शाह ईरान की कोशिशों से असरनू हैकल की तामीर हुई, जो 7 साल की मुद्दत में पूरी हुई। बुलंद तरीन जैतून पहाड़ी है, जो बहीरा रोम की सतह से 2600 फुट और बशीरा मुर्दार से 3500 फुट बुलंद है। निचली पहाड़ी मोरिया सतह समंदर से 6440 फुट बुलंद है। बहीरा रोम यहाँ से 33 मील और बशीरा मुर्दार 10 मील है। इस सतह मर्तफ़ा में कई जगहों पर चूने का पत्थर आम है, और शहर के जनूब में नसफ मील के फासले पर वादी कैदरून में गैर यकीनी गहराइयों तक गुलाबी और सफ़ेद रंग का संग मरमर है, जिसे सेंटा ग्रोस भी कहते हैं। उसके करीब नरम सफ़ेद चूने का पत्थर है, जो तकरीबन 40 फुट मोटाई का है। थोड़ा ऊपर 75 फुट गहरी सख्त चाक की सतह है, जबकि उससे और 691 फुट तक का चूने का पत्थर है, और कोह जैतून इस पत्थर से बना है। ये शहर किसी दरा के दहाने पर है, न किसी दरिया के किनारे और न किसी अहम तिजारती शाहरा पर। इसके बावजूद यहाँ कभी कहत नहीं पड़ा, और यह शहर 3000 साल से मौजूद है। अहदनामे तहकीक के मुताबिक इसकी आबादी को पानी की फराहमी सिर्फ दरियाए जेहून से लाए हुए चश्मों से मुमकिन थी, जो आज बेकार हो चुके हैं।
البتہ گھروں میں حوض اور چشمے آج بھی ہیں، اور ان حوضوں میں موسم یہ برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کافی ہوتا ہے۔ اس شہر میں زیارتیں ان گنت ہیں، اور کوئی شخص ان زیارتوں کو گائیڈ کیے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلے یہاں پہنچتے ہیں، اس کی گرد نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور بے گیاں وہ پہاڑیاں ان کے لیے استعجاب کا باعث بنتی ہیں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ یہ 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہوا، 20 مرتبہ محصورہ اور 18 دفعہ از سر نو تعمیر ہوا۔ 2 بار مکمل بربادی ہو چکی ہے۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور گزرے ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچہ اور عمارتیں دبا اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے عقیدے کے بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام یبوس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی عالماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ نے اسے جریح کہا تھا۔ اسے امن کا شہر، سٹی آف پیس بھی کہتے ہیں، لیکن جب سے اس نام سے پکارا جاتا ہے تو تاریخ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس شہر کی قدیم تاریخ میں بمشکل 20 سال ایسے ملے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ نوع انسان کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ ان واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی، اور لڑائیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے عمریں درکار ہیں۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے تقدیس میں ذرا برابر کمی نہیں ہوئی، اور یہ کرۂ ارض کی مختلف اقوام کے لیے نزدیک آج بھی امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس شہر قرار دیا جب انہوں نے اینٹی اوکس ایپیفینس کو شکست دی۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ اس لیے مقدس ہے کہ صلیب الصلبوت اسی جگہ تھی اور حضرت عیسیٰ اسی شہر میں مصلوب ہوئے، لیکن مسلمانوں کے دین نے روز اول ہی سے اسے مقدس قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد یبوسی بادشاہ صادق ملیک نے رکھی، جو عرب